नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत से ऑन गोइंग इवेंट्स के बारे में जो कि लगातार होते जा रहे हैं। भविष्य मालिका से इसका क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, जो हत्या की कोशिश की गई है उसके बारे में। और लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है कि आप इस होने वाले धर्म संस्थापना में कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, यानी हत्या की कोशिश की गई है। और इसका इस्कॉन से कनेक्शन है, महाप्रभु जगन्नाथ जी से कनेक्शन है। कैसे, मैं बताता हूँ। कोलकाता इस्कॉन के प्रेसिडेंट राधा रमण दास जी बताते हैं कि ये बात है 1976 की। उस समय न्यूयॉर्क में इस्कॉन अपने 10 साल की एनिवर्सरी मना रहा था और महाप्रभु जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा रथ यात्रा निकालने का प्रयास कर रहा था। उस समय 5th एवेन्यू में परमिट पाना एक चमत्कार से कम नहीं था। उसके बाद भी जगन्नाथ जी का जो चैरियट बनता है, जिसको रथ बोलते हैं, रथ यात्रा जो होती है, उसके लिए उनको खाली स्पेस चाहिए थी। और अमेरिका जैसी जगहों में उस समय तो भारत का तूती भी नहीं बोलता था। जैसे अभी मोदी जी के शासन में भारत का जय जयकार हो रहा सनातन का, उस समय शुरुआत थी। उस समय 1976 समझिए। अब ये इसकी भक्ति मानो या महाप्रभु जगन्नाथ जी का चमत्कार, असली में तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के इच्छा के बिना पत्ती भी नहीं हिलती, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ था। तो जो रथ बनाना था, जो चैरियट बनाना था, उसके लिए उनको बड़े से स्पेस की जरूरत थी और परमिशन की जरूरत थी, जो उससे पैसे जो जाएगा जहां रथ यात्रा निकलेगी। तो वो सब के लिए वो लोग चिंतित होगा, ऐसा कैसे होगा। सब जगह खोजे तो पेंसिल्वेनिया एक जगह है, न्यूयॉर्क में रथ यात्रा निकलनी थी, पेंसिल्वेनिया जगह है, वहां पर प्रॉपर्टी नई कई लोग खरीदे थे। सभी के पास इस्कॉन के ड्यूटी गए, उनमें से मोस्टली सभी ने इंश्योरेंस इशू या कई प्रकार के प्रॉपर्टीज इशू के बारे में बहाना मारते हुए या हवाला देते हुए मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के पास इन लोग जाने का सोचे और क्या किए, सुनिएगा कहानी। महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तैयार किए और उसको लेके गए। अब समझिए, महाप्रसाद लेके गए तो उनके सेक्रेटरी से मिले, तो उन्होंने आशंका जताई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्योंकि मैं देखा हूँ डोनाल्ड ट्रंप WWE में भी आता था, बचपन हम WWE देखते थे। वो तो बिजनेस माइंडेड है, बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो भी वहाँ का। तो वो लोग बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है आप लोग प्रयास कीजिए। तो महाप्रसाद लेके गए, उनको महाप्रसाद उनको दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलने वाला, हम इस्कॉन के हैं, भारतीय हैं, अगर आप सहयोग करेंगे। अगर पेंसिल्वेनिया में उनका ट्रेन यार्ड था, ओल्ड ट्रेन यार्ड, जो ट्रेन का जो बनता है, जहाँ ट्रेन यार्ड नहीं होता, वो पुराना ट्रेन यार्ड उसने खरीद लिया था। तो ऐसा रिक्वेस्ट करके चले आए विथ नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जाने थे बिजनेसमैन, उनको क्या मतलब, हम इंडियन हैं। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटली उन्हें मैसेज भेजा कि मैंने प्रसाद ग्रहण किया, बहुत स्वादिष्ट था, और मैं आपको परमिट देता हूं कि आप जगन्नाथ यात्रा निकालें, यही रथ बनाएं। ये बहुत बड़ी बात है। आज ये बात निकल के आई है सबके सामने, जब उसके ऊपर हत्या का अटेम्प्ट किया गया और वो बच गया। हत्या का अटेम्प्ट कई लोग बोलते हैं पॉलिटिकल स्टंट है, वहाँ अमेरिका में तो और इंटेलिजेंस काम करती है, सीक्रेट एजेंसी से। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी आप बोलेंगे असैसिनेशन अटेम्प्ट कैसे हुआ, इसके पहले भारत में भी हो चुका है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का। अमेरिका में तो आम बात है होना। अब्राहम लिंकन, जिनके बारे में बचपन पढ़ते थे, उनके साथ हो चुका है। जॉन एफ कैनेडी और 3-4 ऐसे रूलिंग प्रेसिडेंट्स के साथ ये सब हो चुका है। और इस बार भी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है वो भी सामान्य नहीं था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कान से छूती हुई निकली है उसकी। तो उसको सब बोल रहे हैं, खासकर इस्कॉन के। देखिए, एक अच्छा काम कभी खाली नहीं जाता, हमेशा धर्म के मार्ग में चलना चाहिए। वो छोटा सा उसका कार्य उसकी जान बचाया, ऐसा सभी का मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है। और मुझे लगता है कि यही इवेंट डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी भी देगा और आने वाले जो 2024 के लास्ट मंथ में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी इसका बेनिफिट उसको मिलेगा। मालिका में क्या लिखा है कि भक्ति पथर जे थिबा तांकू की करबे दुष्ट दानवलो जाई फुला जार बंधु अटे वासुदेवन। यानी जो भक्ति पथ में रहेगा उसको दुष्ट दानव क्या करेंगे, जिसके बंधु भ्राता वासुदेव हैं। और यही चीज इस इवेंट में हुई है। बहुत सी बातें की जा सकती हैं, जैसे मालिका में लिखा है कि जब गोली गोला चलेगा, मिसाइल चलेगी, तो भक्तों को कुछ नहीं होगा। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या वो निर्जीव चीज गोली और बम देख के अटैक करेंगे क्या, कि ये भक्त हैं? तो इसका आंसर है हाँ। मालिका में क्या लिखा है कि प्राकृत रे सत्यग्राही गोली तांकू काटिवे नाही लो जाई पुला, यही कथा को था तू ध्याई। यानी जो प्राकृत रूप से सत्यग्राही रहेगा, जो नेचुरल रूप से सत्य में रहेगा, सत्यग्राही, उसको गोली यानी गोली काटेगी नहीं। और इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। बहुत प्रकार के अशुभ के संकेत 2022 से ही मिल रही है। आप लोग बोलते हो कि आप हमेशा नेगेटिव बताते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बताएं? पॉजिटिव यही है कि प्रभु जी जन्म ले चुके हैं
भक्तों का भगवान से मिलन हो रहा है, भक्तों का भक्तों से मिलन हो रहा है, साधुओं का सम्मेलन होने वाला है भुवनेश्वर के खंडगिरी में, जो कि मालिका में लिखा गया है कि अनंत जे जुग होइब माधवं का सिरे सोहिब। जो अनंत युग होगा वो माधव जी का होगा। अनंत माधव लीला देखी बाकू, खंडगिरी ठारे चाहे ची बसी, आहे सुग्य संसार राशि। यानी अनंत माधव जी खंडगिरी में रहेंगे, पूरा लीला देखेंगे लोगों की। एक और कोटेशन आता है कि प्रभु जी पूरा पाप होते देखेंगे, प्रभु जी की बुराई होते देखेंगे, भक्तों को कष्ट मिलते देखेंगे, और जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उनके गुस्से का कोई पार नहीं होगा। एक सेकेंड में, एक क्षण में सारे मनुष्यों का नाश हो जाएगा, खासकर धर्म विरोधियों का। बाकी मनुष्य को तो मारने का लिखा ही है, उसके बिना युग परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें प्रभु देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में बता देते हैं। इसके पहले हमने एक पोस्ट किया था कि आने वाले निकट समय में ही महंगाई बढ़ने वाली है, उसमें भी पर्टिकुलरली खाद्य सामग्रियों की। आज मैंने न्यूज़ पढ़ा कि खाद्य सामग्रियों का मूल्य है वो पिछले 16 महीनों में सबसे ज़्यादा है। सारी चीज़ें हो रही हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, बाबा जी और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े पंडा पुजारी भी एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज होंगे, क्योंकि सत्युग प्रवेश कर रहा है। मालिका में क्या लिखा है कि बारूद अच्युत वाणी, बड़ लोके धारा होई ब पुणी हो सुजने है, विनाश रे सर है ब गणी। यानी ये अच्युत की वाणी है कि बड़े बड़े लोग धारा होई ब पुणी पकड़े जाएंगे, और विनाश रे सर है ब गणी। कई लोग आत्महत्या करेंगे, कई लोग का डेथ होगा, बड़े बड़े लोगों का। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पाखंडी साधु सभी एक्सपोज होंगे। और जल प्रलय के बारे में तो बताया गया था पिछले पॉडकास्ट में, उसके बाद अब जल प्रलय हो रहा है। कहीं जल रूपे मोहि सकल नासी भी, कहीं पवन रूप सकल अग्रासी भी। कहीं मैं जल रूप में नाश करूंगा, कहीं पवन रूप में ग्रास करूंगा। कहीं जोग माया ने संहार करी भी, कहीं ने जब विश्व रूप धारण करी भी। कहीं मातेश्वरी योग माया जी को लेके रोग के रूप में या किसी भी रूप में विनाश करूंगा, कहीं मैं विश्व रूप धारण करूंगा। और इसी प्रकार से पृथ्वी रे लोके है बे तीनी भाग नाश, चतुर्थ भागा रे जे रहीबे अवशेष। इसी प्रकार पृथ्वी का 3 भाग नाश हो जाएगा और चतुर्थ भाग यानी 1/4 बचे रहेंगे। ये पूरे खंड प्रलय की बात की जा रही है। पंच महाभूतों से होगा, रोग महामारी से होगा, वैज्ञानिक यंत्रों से नाश होगा। दुष्टों का, मलेच्छों का जो भी सुधर जाएंगे वो बच सकते हैं। क्या करना है, जो हमेशा बताता हूँ कि आप सबसे पहले शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, व्यभिचार, असत्य, किसी का हक लूटना बंद कर दीजिए। उसके बाद 3 काम कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये जो तीनों करेगा और प्रभु की शरणागति में रहेगा, उसका कल्याण निश्चित संभव है। आज नहीं तो कल उसे प्रभु की शरणागति प्राप्त होगी ही। बाकी जो हम त्रिसंध्या करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, वो तो हमारे इंडिविजुअल के लिए हो गया। मैं करता हूँ, उसे दूसरों को क्या फायदा। लेकिन हमें अपना धर्म बल भी बढ़ाना है। वो कैसे होगा, ऐसे कार्य कीजिए जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो। ये दान से हो सकता है, और ऐसा दान नहीं कि आप QR कोड स्कैन कर रहे हो। अगर हमसे पूछोगे तो दान ऐसे व्यक्ति को दें जिससे आप जानते हो। अगर आपके बगल का कोई गरीब व्यक्ति है, वो भूखा सो रहा है, और QR कोड स्कैन करके ऐसे लोग को दान दे रहे हो जो आपको खरीद ले, तो ये मेरे अनुसार धर्म नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हाथ पाँव से किसी का सहयोग कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो किसी को दिमाग से सहयोग कर दीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए। ऐसा कोई भी चीज़ कीजिए जिससे दूसरे को सुख हो, वो धर्म है, और यही धर्म बल काम आएगा। शास्त्रों में लिखा है, वेद व्यास जी बोलते हैं कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। यानी पूरे 18 पुराण पढ़ने के बाद व्यास जी के 2 ही वचन हैं। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। यानी दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरे को दुख देना ही पाप है। ये 2 लाइन में पूरा सार आ जाता है कि यदि आपके कर्म से किसी को दुख हो तो वही पाप है, यदि आपके कर्म से किसी को सुख हो वही पुण्य है। तो ये धर्म बल बढ़ाने के लिए ऐसे भी कार्य कीजिए जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो। अगर आप चाहेंगे तो आगे हम पॉडकास्ट भी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मालिका भक्त जो कि मालिका जानते हैं और हिंदी भाषी, हिंदी बोलते हैं, उनके भी विचार आपके सामने रखेंगे, उनसे बात करके। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए ऐसा करें कि नहीं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।